हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं विस्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुत देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता 10वां अध्याय और 11वां श्लोक। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवों, हे कृष्ण करुणा सिंधु। कृष्ण जो है उनसे बढ़कर दयावान कोई त्रिलोक में नहीं है। ये बात पक्की है। उनसे बढ़कर दयावान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर क्षमावान कोई नहीं है। वो दया के सागर है, कृपा सिंधु है। और यहां जो मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, इस श्लोक में भी भगवान की कृपा का ही वर्णन हुआ है, जो स्वयं अपने श्रीमुख से कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं, तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्यामि आत्मभावस्तः ज्ञानदीपेन भास्वता। मैं उन पर जो मेरे नाम का जप करते हैं न, उन पे विशेष कृपा करके मेरी माता बहनों मित्रों, ये जो हम कृष्ण 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 करते हैं ना, यही कृष्ण की विशेष कृपा है। यही कृष्ण की विशेष कृपा। और इसी विशेष कृपा के माध्यम से वो हमें अपना नाम स्मरण करने देता है, अपने विषय बोलने देता है, अपने विषय सुनने देता है। ये उनकी विशेष कृपा। ये पक्की बात है।
मैं उन पे विशेष कृपा करने के हेतु, उन पे विशेष कृपा करके उनके हृदय में वास करता हूं और ज्ञान का प्रकाशित दीप जलाता हूं, जिससे उनका ज्ञान दूर हो जाता है। मेरी माता बहनों मित्रों, इस दुनिया में हम सीए कर ले, एमबीए कर ले, एमबीबीएस कर ले, पीएचडी कर ले, ये सब संसारिक ज्ञान है। और संसारिक ज्ञान से हम संसार में तो उन्नति कर सकते हैं, लेकिन मेरी माताओं, मेरी बहनों, वैष्णवों, संसारिक उन्नति शरीर तक ही सीमित होती है। जब शरीर समाप्त हो जाता है तो सारी उन्नति समाप्त हो जाती है। लेकिन एक वास्तविक ज्ञान है, और वो है मैं कृष्ण का अंश हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। कृष्ण मेरे पुरातन सनातन स्वामी हैं, आदिकाल से मेरे स्वामी हैं, और मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। ये मेरा स्वरूप है। और इस ज्ञान के माध्यम से जब हम कृष्ण की कोई छोटी सेवा भी करते हैं तो भी कृष्ण स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि कृष्ण ने अपनी सेवा के लिए कोई शर्त नहीं रखी है। कोई बहुत बड़ी वस्तुएं हमसे मांगी नहीं है। हमें कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तुम भक्ति से मुझे एक जल का गिलास या तुलसी का पत्र या फल या कोई एक फूल ही अर्पण कर लो तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। तो कृष्ण ने कोई बहुत बड़ी शर्त नहीं रखी है, बस हमारा भाव होना चाहिए। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैंने जब से सत्संग आरंभ की है, सदैव आपके कल्याण और आध्यात्मिक जीवन में आपकी उन्नति हो, इसी विचार से जो भी कहा है, इसी भाव से कहा है। आप लोगों को कभी कंफ्यूज नहीं किया है। आपको सदैव कृष्ण की ओर, सदैव कृष्ण नाम की ओर ले जाने का प्रयास किया है। ताकि आप अपने वास्तविक स्वरूप को समझ सको कि हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण हमारा पूर्ण है। यही जीवन की वास्तविकता है, यही जीवन की सच्चाई है। कि हम कृष्ण से जुड़े रहें, हम कृष्ण नाम से जुड़े रहें, कृष्ण कथा से जुड़े रहें। कृष्ण कहते हैं मेरी कृपा से मैं तुम्हें वास्तविक ज्ञान दूंगा। वास्तविक ज्ञान क्या है? लोग बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण परमेश्वर है, बस। कृष्ण परम ईश्वर है और हम उनके नित्य दास हैं। बस आप ये समझ लीजिए। मेरा जीवन
इसीलिए है कि मैं आप लोगों को इसी दिशा की ओर लेके चला जाऊं, क्योंकि कृष्ण ही गीता में कहते हैं जो वेदों में जानने योग्य है वो तो मैं हूं। शब्द आया ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने योग्य, और जो वेदों में जानने योग्य है वो मैं हूं, कृष्ण कहते हैं। और जिसने ये जान लिया कि कृष्ण परमेश्वर है, उसने सब जान लिया। फिर उसे जानना कुछ बाकी बचेगा नहीं, क्योंकि गीता में ही स्वयं श्री कृष्ण 7वें अध्याय में कहते हैं, मुझसे परे ऐसा कोई सत्य नहीं है अर्जुन। और उसी परम सत्य को समझाने के लिए कृष्ण कहते हैं, मैं दया करता हूं। और मेरी माताओं बहनों मित्रों, हम सबों पे दया तो हो ही चुकी है, तभी तो आज मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। सदैव जपते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर मिलेंगे हरि कथा के साथ, तब तक जपते रहो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।